वेलकम टू बैक टू अनदर क्लास। अच्छा, इस क्लास में हम एक कुछ पोस्ट डिज़ाइन करेंगे कैनवा के लिए। कैनवा से इस क्लास में हम कैनवा से कुछ पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट का ना आइडिया ले लेते हैं। तो मैं पिंटरेस्ट पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा इंस्टाग्राम पोस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आ गई हमारे सामने। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे सामने कई पोस्ट है। मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है उनमें क्या चीज़ मेन एलिमेंट है, दो मेन एलिमेंट है। एक उनकी बैकग्राउंड इमेज और एक जो उनका ऊपर टेक्स्ट है। तो हम भी ऐसी कुछ ढूंढ लेते हैं। जैसे ये प्लांट वाली एक लग रही है, तो इसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं कैनवा में। तो चलें हम कैनवा में इसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मुझे साइज़ वर्टिकल लग रहा है, ये हाइट इसकी ज़्यादा है, विड्थ इसकी कम है। तो मैं एक कस्टम यहाँ से कोई ये पोस्टर वाला टेम्पलेट ना मैं उठा लेता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये कैनवा इसको एक न्यू टैब पे ओपन कर देगा। और सबसे पहले आपने ना उस पोस्ट को ब्रेक डाउन करना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है। दो मेन एलिमेंट, एक इमेज, उसके ऊपर एक टेक्स्ट, बाकी जो है एक दो ग्रीन बॉक्सेस जो है ना उसके बैकग्राउंड पे मौजूद है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये डायरेक्ट हम इमेज उठा लेते हैं, प्लांट की कोई इमेज ना उठा लेते हैं। प्लांट, यहाँ से हम फोटोज़ में गए तो यहाँ पे हमें काफ़ी इमेजेस मिल जाएंगी। और हम कौन सी इमेजेस लें, ये इमेज ले लेते हैं। एक ये इमेज मिली है, ये कैनवा में। आप प्लांट लिखें तो आपको भी ये मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया हुआ है, उसने एक टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है और बैकग्राउंड पे दो ग्रीन स्क्वायर डाले हुए हैं। तो सबसे पहले हम दो स्क्वायर ले लेते हैं। अब एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको रिसेंटली यूज़ भी में भी मिल जाएंगे, अगर आपने किए हुए नहीं तो लाइन एंड शेप में मिल जाएंगे। आप सी ऑल पे चले जाएं बेशक, तो यहाँ पे आपको शेप मिल जाएगी। ये वाला शेप हम एक उठा लेते हैं, इसको हम इसके पीछे रख देते हैं। साइज़ आपने चेंज करना तो इन ये जो आपको कोने में मिल रहा है ना एजिस पे, आप इनसे इसका रीसाइज कर सकते हैं। तो ये करके ये अब मैं चाह रहा हूँ कि जो उस इमेज में ना जो ये दो रेक्टेंगल हैं ये बैकग्राउंड पे इमेज के, तो अब इनको बैकग्राउंड पे लेके जाने के लिए ना आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तो है आप इस पर क्लिक करें और ये पोजीशन पे चले जाएं। पोजीशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैकवर्ड या टू बैक। ओके, इन दोनों में से आप कोई भी प्रेस करें पीछे चला जाएगा। ये एक और चीज़ है, अगर आप इसके साथ ये लेयर्स पे क्लिक करें ना तो यहाँ से आप खुद हैंड से लेयर उठा के ना आगे पीछे कर सकते हैं। समझ आ गई। पोजीशन पे जाना है आपने, लेयर्स पे जाना है, तो आपको ना ये लेयर मिल जाएंगे। आप इसको यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मैं यहाँ से मोस्टली बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ, पीछे चली जाती है। अब इसका कलर चेंज करना, आप इस पर क्लिक करें। जो कैनवा ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस इमेज में यूज़ होने वाले कुछ कलर दे देता है। तो अगर देखते हैं, अगर इनमें से कोई हमें ठीक लगे कलर, ये वाला ठीक मुझे लग रहा है, तो इसकी एक और कॉपी हम बना लेते हैं। ओके, ये हमारे पास दो वो भी आ गए, हमारे पास रेक्टेंगल भी आ गए। उसके अलावा इसने क्या यूज़ किया हुआ है, ये टेक्स्ट यूज़ किया, मेन हेडिंग जो भी है इसने यूज़ किया रूम प्लांटिंग। टी प्रेस करते हैं, साइज़ हम थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रूम, और इसको हम रीसाइज कर लेते हैं रूम। जो उसका रूम का टेक्स्ट है वो थोड़ा बोल्ड है, तो हम यहाँ से कोई इसका बोल्ड वर्जन देखते हैं अगर मिल जाता है। और यहाँ से इसका रूम कर लिया और हमने इसके प्लांटिंग कर ली। प्लांटिंग बोल्ड नहीं था और प्लांटिंग का साइज़ भी काफ़ी कम था, तकरीबन 40 नहीं 60 के करीब। हम इसको पहले लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं ताकि इनको आपस में अलाइन करना आसान है। अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके ना दोनों को सिलेक्ट किया, और अगर हम शिफ्ट प्रेस के दोनों को सिलेक्ट करें और पोजीशन में आए ना तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए अलाइनमेंट के लिए। ये जो अलाइनमेंट था ना ये वाला, ये इस एक के ऑप्शन के लिए था। इन दोनों को हमने लाइन करना है ना, तो ये हम पोजीशन में जाएंगे, हमें ये मिल जाएगा मिडल। मिडल में नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं लेफ्ट साइड पे इक्वल रहे। तो यहाँ से ये लेफ्ट वाले पे क्लिक करना, तो ये लेफ्ट साइड पे ना अलाइन हो गए एक दूसरे के साथ। इनको थोड़ा सा मैं साइज़ कम कर लेता हूँ।
उसके अलावा उसने क्या यूज़ किया, उसने उसने यूज़ किया लोगो। तो यहाँ पे हम लोगो लिखते हैं तो हमें एक डमी लोगो शायद मिल जाए। ग्राफिक्स में जाएं हम, तो यहाँ से शायद हमें कुछ प्लांट लोगो लिखें तो डमी लोगो मिल जाएगा। तो इनमें से फ़िल्टर अगर हम डालें फ्री का, यहाँ से फ़िल्टर आप डाल सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक कलर के लिए फाइंड करें तो उसका भी डाल सकते हैं। आपने अगर स्क्वायर वगैरह के लिए डाल रहे हैं, प्राइस में मोस्टली आप फ्री अप्लाई करें और इस पर फ्री क्लिक करें। तो मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है, बल्कि ये भी नहीं, ये वाला ठीक लग रहा है। रूम से फिर इसने थोड़ा रूम का, अब ये लोगो मैंने डाला ना और ये लोगो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ ना, तो इस वाली कलर पे क्लिक करें तो आप यहाँ से इसका ना कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। हम इसकी इमेज में से कोई लोगो उठा लेते हैं। इसके अलावा उसने क्या यूज़ किया, उसने कुछ टेक्स्ट यूज़ किया लॉरम इप्सम वाला। टी प्रेस करें और आप लॉरम इप्सम का कोई टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, तो मैं ज़रा इसको कुछ डिलीट भी कर देता हूँ। इसकी सिर्फ एक आध लाइन रखते हैं, फर्स्ट लाइन तक। ओके, ये हमने इसकी लाइन इधर रख दी और इसकी एक कॉपी इधर रख दी। तो इन दोनों को अगर हम शिफ्ट करके सिलेक्ट करें ना, तो अगर आप इसको सेंटर लाइन करने की कोशिश करें तो ये आपको मिडल में ना बिल्कुल एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी। ये आपको बताती है कि ये दोनों एलिमेंट ना अभी इस पूरे कैनवस के सेंटर में आ गए। ठीक हो गया। टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया और उसने क्या ऐड किया हुआ, और आप देखें तो उसने लेफ्ट एक वर्टिकल टेक्स्ट डाला हुआ है। तो वर्टिकल टेक्स्ट कैसे डालना है, नॉर्मल जैसे आप टेक्स्ट डालते हैं, टी प्रेस किया और यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया वर्टिकल टेक्स्ट। मैं ज़रा साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। समझ लें मैंने ये ना लिख दिया वर्टिकल, इसको मैं सारा बोल्ड कर देता हूँ। अब इसको उसने वर्टिकल किया, तो आप ये जो नज़र आ रहा है ना ये टूल, ये आपको रोटेट करने के लिए एक टूल मिलता है। तो आपने इसके थ्रू आप इसको ऐसे वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे साथ पे आपको ना एंगल भी नज़र आ जाएगा, 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक टेक्स्ट इसकी कॉपी आपने यहाँ पे डाल दी, दूसरी कॉपी आपने यहाँ पे डाल दी 88-90 डिग्री इस जगह। ये हमारा वर्टिकल टेक्स्ट भी हो गया। उसके अलावा क्या रह गया, सॉरी ये वाली इमेज क्यू सेंटर में। उसके बाद हमारा QR कोड उसने डाला हुआ है। तो QR कोड आप सर्च करें तो आपको ये रैंडम QR कोड मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। आप इसको इस एंगल कॉर्नर में डालें। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा लाइट कलर देते हैं बैकग्राउंड से, तो यहाँ पे आपको QR कोड भी मिल जाएगा। ये हो गया QR कोड। तो ये देखें, ये तकरीबन ज़ाहिर बात है वो टेक्स्ट वगैरह तो मैंने डाला नहीं जो उसने लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जो जो भी आपने कोई डिज़ाइन बनाना है ना, तो आपने उसको डिफरेंट लेयर्स में तोड़ लेना अपने माइंड में कि सबसे ऊपर कौन सी लेयर पड़ी हुई है, उसके नीचे उसने कौन सी लेयर यूज़ किया, उसके नीचे उसने कौन सी लेयर यूज़ की हुई है। इसी तरह हम अगर देखते हैं कोई और इमेज हमें ठीक लगे तो हम उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक ये इमेज अच्छी लग रही है। ये इसने क्या किया हुआ है, एक आपके सामने ज़रा एक, आई थिंक ये सी की किसी कोई इमेज है, उसके बाद उसने टेक्स्ट यूज़ किया और 3 बॉक्सेस यूज़ किया। इसको हम क्रिएट करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हुआ उसने, हम लोग एक फ्रेम ले लेंगे। आई थिंक स्क्वायर फ्रेम उसने यूज़ किया हुआ है। यस, स्क्वायर फ्रेम। स्क्वायर फ्रेम हमने ले लिया। कहाँ पे क्या, स्क्वायर, स्क्वायर पे क्लिक किया हमने और इसको हमने शिफ्ट प्रेस करके ना रीसाइज कर लिया और इसको हम ऊपर ले गए। ये सबसे पहले आपने समझ लिया इसको। वैसे अगर UI UX में ना इस चीज़ को कहते हैं वायर फ्रेम, जिसमें आप एक रफ सा ना बिल्कुल
एम्प्टी सा डिज़ाइन बनाते हैं और फिर आप बाद में ना उसको एलिमेंट से फिल करते हैं। ये हमारा हो गया इमेज की प्लेस होल्डर। उसके बाद उसने लिखा स्कूबा डाइविंग, टी प्रेस किया हमने, साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और हम इधर लिख लेते हैं स्कूबा डाइविंग। ओके, स्कूबा डाइविंग। आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। और हम इसको ना लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा सा रहे। स्कूबा के उसने डैशेस भी यूज़ किए, आप भी यहाँ पे डैश वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हमारा ये भी टेक्स्ट हो गया। उसके बाद जो टेक्स्ट है, उसके बाद उसने 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो बॉक्सेस के लिए आप डायरेक्ट एलिमेंट्स पे जाएं और यहाँ पे लाइन एंड शेप में चले जाएं, सी ऑल पे क्लिक कर लें बेशक। तो यहाँ से एक बॉक्स हमने ले लिया, इसको हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। और इस बॉक्स को उसने ना इमेज के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। उस उसके बाद हमने ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने अभी, और इसको मैं अगर ड्रैग करूँ नीचे तो इसकी एक और कॉपी बन गई। और कंट्रोल अगर मैं डी प्रेस करूँ तो वो लास्ट जो आपने स्टेप किया तो उसको रिपीट करता है। इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा सा और रिसाइज कर लिया और इसको मैं ज़रा आगे ले आता हूँ। अब क्या रह गया है, अब इसको मैं थोड़ा सा ना एक बार टेक्स्ट को ज़रा सेट कर लूँ। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना स्पेसिंग इंक्रीज हो टेक्स्ट के दरमियान। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम इस वाले बार में आते हैं और इसमें हम लेटर स्पेसिंग हमने लेटर्स के दरमियान करनी है तो उसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। इसको अगर हम बोल्ड कर लें तो बोल्ड भी हो गया। अब ये वाले उसके लाइट से कुछ ग्रेश लाइट टाइप के ना कलर थे, बॉक्सेस थे, या वाइट कर लेते हैं चले। और जो हम इसका बैकग्राउंड है ना, अगर आप बिल्कुल इस कैनवस पे क्लिक करें ना कहीं पे भी, जो ये आउटर अगर बाउंड्री इसकी आउटलाइन हो जाए ना, तो इसका मतलब आपने कैनवस सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप इसको कलर दे सकते हैं, थोड़ा सा डार्क इसको ना ग्रे कलर दे देते हैं। बाद में हम इस पर कुछ टेक्सचर डाल देंगे पेपर वगैरह का। अब हमने फ्रेम सेलेक्ट किया और कुछ इमेजेस ढूंढ लेते हैं। उसने सी यूज़ किया, हम भी सी की अगर देखें मिल जाए हमें फ्री वाली, तो अगर इसको हम इमेज को उठाएं और यहाँ पे ड्रॉप करें तो तकरीबन मेरे ख्याल से सेम इमेज मिली है, नहीं थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे भी उसने ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रैंडम डमी टेक्स्ट डाल लेता हूँ। टी प्रेस किया मैंने और लोरम इप्सम मैंने पेस्ट कर दिया, लोरम इप्सम को मैंने पेस्ट कर दिया। इसको हम दोबारा रिसाइज कर लेते हैं। इसके बाद इसकी कॉपी आल्ट प्रेस करके हम बना लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो लास्ट स्टेप दोबारा रिपीट हो जाएगा। अभी मैंने इस स्क्वायर को सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को ना शिफ्ट प्रेस करके ना सिलेक्ट किया। अब ये दोनों भी शिफ्ट प्रेस सिलेक्ट है, पोजीशन में जाए और इनको सेंटर अलाइन कर दिया, मिडल। अब ये सेंटर लाइन पहले से ही है। इसी तरह मैंने इनको भी मिडल, ये भी हो गया मिडल में पहले सिलेक्ट है और ये भी मिडल। तो ये हमारा वो टेक्स्ट भी हो गया जो भी उसने पुट किया हुआ था। हमने डमी टेक्स्ट के अभी डाला सिर्फ। बाकी अगर आपको कोई क्लाइंट या आपका जिसके लिए आप काम करें उनका कोई अगर टेक्स्ट हो तो आप वो भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद उसने क्या यूज़ किया हुआ है, इसके बाद अभी बैकग्राउंड बिल्कुल ना ऐसे रफ रफ से बहुत स्मूथ है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो टेक्सचर लिखें अगर आप, या आप लिखें पेपर टेक्सचर, लेकिन टेक्सचर पे ये एक टेक्सचर मिला है। इसको मैं ज़रा रीसाइज कर लूँ और पोजीशन में जाके या तो आप खुद लेयर के थ्रू इसको रीसाइज कर सकते हैं, वरना आप अरेंज में जाके ना टू बैक कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें। ओपेसिटी तकरीबन 15 से लेस ज़्यादा ठीक लग रही है तकरीबन। मैं बैकग्राउंड का कलर पहले वाइट कर लेता हूँ, फुल वाइट, ताकि ना जो इमेज जब हम उसको करें ना
इसकी हम ओपेसिटी ये तकरीबन 15-20 के करीब रख लेते हैं। तो ये हमारी वो इमेज तैयार होगी। अगर आप चाहें तो आप इस स्क्वायर का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल लाइट सा रखते हैं। तो ये हमारा वो जो उसने डिज़ाइन बनाया था ना, वो डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया।